नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस में किस प्रकार से हम लेंस का सूत्र डेरिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो आपके लिए बहुत खास है, इसलिए मन लगा के पढ़िएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा जो है रेयर कंडीशन में ही लोगों को समझ में आता है, लेकिन आज आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में आएगा मेरे दोस्तों, बस देखते रहिएगा। तो हमारे पीछे हमने एक उत्तल लेंस पहले से बना के रखा है, आपको भी एक उत्तल लेंस बना लेना है मेरे दोस्तों, ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक वस्तु हम मानना पड़ता है कि माना कि यहाँ पर एक वस्तु है जो कि यहाँ पर है, हम यहाँ पे एक वस्तु मान लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर यहाँ से एक प्रकाश की किरण लेकर चलेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, एक प्रकाश की किरण हम लेके चलेंगे दोस्तों यहाँ पर, ठीक। अब वो प्रकाश की किरण जब यहाँ पहुँचेगी तो अपवर्तित होकर फोकस से होकर जाएगी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। वो कहाँ से होकर जाएगी दोस्तों, तो इसको यहाँ से ऐसे करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे ऐसे। अब एक किरण को हम और लेके चलेंगे जो दोस्तों इसके वक्ता मतलब प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली है। तो वो किरण हम मान लेते हैं वो यहाँ से आती हुई यहाँ पर होगी और ऐसे करते हुए वो सीधे निकलेगी और यहाँ पे इसको काटेगी। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, वस्तु का जो है क्या बन जाएगा दोस्तों, प्रतिबिंब। तो हमने मान लिया वस्तु का क्या बन गया दोस्तों, प्रतिबिंब यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, अगर हम माने कि ये A और ये B है तो इस हिसाब से ये हमारा B डैश और ये हमारा A डैश है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं दोस्तों, एकदम आराम से, ठीक दोस्तों, ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इतना सब कुछ हो गया तो हमने इस बिंदु का नाम अभी के लिए ई रख देते हैं। क्या रख देते हैं दोस्तों, ई। थोड़ा इसको बड़ा कर लें, ई हमने इसका नाम रख दिया, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहीं पे आपको बात पॉइंट वाली है। अब हम इसमें क्या देखते हैं, हम दो त्रिभुज ले लेते हैं, क्या, ए सी बी। तो एक त्रिभुज हमने लिया ए सी और बी, त्रिभुज ए सी बी। दूसरा त्रिभुज हम ए सी बी के बात क्या लेंगे, सी ए डैश बी डैश, क्या लेंगे, और हमने एक और उठाया सी ए डैश और बी डैश। दोनों को हमने क्या बताया, ये समरूप हैं। हमने क्या बताया दोस्तों कि ये दोनों क्या हैं, समरूप हैं। यानी त्रिभुज ए सी बी समरूप त्रिभुज सी, ये देखिए त्रिभुज सी ए डैश बी डैश, ठीक। ऐसा क्यों है तो देख लेते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम इस कोण को भी देखते हैं कि ये 90 डिग्री है, इधर हम इसको भी देखते हैं कि ये 90 डिग्री है। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि ये वाला कोण हमारे इस वाले कोण के बराबर है, इसलिए हम त्रिभुज इसको समरूप बोल रहे हैं डबल ए से, ठीक। अगर आपने इसको नहीं कभी पढ़ा है, कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा दोस्तों रेखागणित के अंदर त्रिभुजों का समरूप, ठीक, वहीं से हमने इसको लिखा। अब अगर कोई त्रिभुज, जैसे मान लेते हैं कोई त्रिभुज पी क्यू आर है और एक त्रिभुज कोई और है जिसका नाम हम रख देते हैं ए बी सी। अगर ये त्रिभुज इसके समरूप होगा, अगर ये त्रिभुज इसके समरूप है, यानी अगर त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, अगर त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी क्यू, हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू बटा ए बी। ध्यान दीजिएगा, हम लिख सकते हैं पी क्यू बटा ए बी। फिर उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आर बटा ए सी। फिर उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, पी आर बटा, क्या लिख सकते हैं, पी आर बटा बी सी। ये हम लिख सकते हैं। यानी अगर कोई त्रिभुज बराबर हो तो हम उसकी भुजाओं को अनुपात में लिख सकते हैं। सीधा सीधा हम यहाँ पर बैठाएंगे तो इस हिसाब से हमारा ए बी जो होगा, जो हमारा ए बी होगा, हम इसको ऊपर रख देते हैं। तो इसके नीचे हम ए डैश बी डैश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए डैश बी डैश कर लिए। फिर अगर हम यहाँ से सी ए देखें तो इसके अपोजिट हमारा सी ए डैश हो जाएगा, तो ये हमारा सी ए डैश हो जाएगा, जिसके लिए हम समीकरण 1 घोषित कर देते हैं। अब सेम यही चीज़ हम पुनः हम इसे लिख सकते हैं कि इसी प्रकार से जो हमारा त्रिभुज, देखिए जो हमारा त्रिभुज आ रहा है, अब कौन सा त्रिभुज देखिए ध्यान से, CEF2, वो भी समरूप होगा किस त्रिभुज के, F2A डैश बी डैश के, F2A डैश बी डैश के। क्यों दोस्तों, देखिए
इसमें ये एंगल भी आपका 90 डिग्री होगा, ठीक, ये तो 90 डिग्री इसमें है ही। उसके बाद आप देखिए ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये आपस में बराबर होंगे, तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया दोस्तों, ये भी हमारे लिए समरूप हो गया। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारे लिए जो लंब होगा ये EC है, तो हमने इसमें लिख दिया EC। क्या लिख दिया दोस्तों, EC। EC के नीचे इधर देखिए A डैश B डैश होगा, ठीक, A डैश B डैश बराबर हमने कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हमारे लिए क्या होगा, CF2, यहाँ पे हमारे लिए क्या होगा, CF2। और अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे CF2, इसके लिए हम क्या देखेंगे दोस्तों, देखिए F2A, इसके लिए हम क्या देखेंगे, F2A, तो ये हो गया हमारे पास F2A डैश, ये हमारे पास समीकरण 2 हो गया। अब देखिए अभी हम अगर समीकरण 1 को देखें तो यहाँ पे AB है, यहाँ पे EC है, हम इनकी तुलना नहीं करा सकते, कब तक, जब तक हमें EC को AB नहीं लिख सकते। तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए, ये यहाँ से यहाँ तक दोस्तों समांतर है, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से इसके समांतर है, यानी हम यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हैं क्या, कि EC जो है हमारा, जो हमारा EC है वो AB के बराबर है, ठीक। इसलिए हम इसलिए ये लगा सकते हैं कि इसलिए जो हमारा EC है या फिर EC है उसके जगह पे हम AB रख सकते हैं। तो हम अब तुलनाएं आराम से करा सकते हैं। तो अगर हम इसके जगह पे AB रख देंगे तो हम क्या देखते हैं कि AB बटा A डैश B डैश बराबर CF2 और F2A डैश। ठीक दोस्तों, एकदम आराम से इतना समझ में आया। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम थोड़ा इसको इरेज करेंगे, ठीक। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, बिल्कुल समझते हुए चलिएगा, तभी सब कुछ समझ में आएगा इधर, ठीक। अब देखिए दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, अभी हमारे पास आ गया ये, ठीक। और समीकरण 1 में हमारे पास क्या था दोस्तों, समीकरण 1 में देख लेते हैं, तो ये अभी हमारे पास ये है, ठीक। अब समीकरण 1 हम यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कराने पर, समीकरण 2 की तुलना कराने पर तो समीकरण 1 में हमारे पास था दोस्तों क्या, AB बटा A डैश B डैश, यहाँ पर भी है दोनों में, ठीक। अब उसके अपोजिट वाले साइड में हमारे पास क्या था दोस्तों, CA और CA डैश, ठीक, ये था। और दूसरे वाले में हम क्या देख रहे हैं कि हमें AB EC की जगह पे हमें क्या दे दिया है, CF2 और F2A डैश, अर्थात हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, यानी सीधी सी बात है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा हम लिख सकते हैं कि भैया जो हमारा समीकरण 2 है उसकी जब हम तुलना कराते हैं तो हमारा ये दोनों इसके बराबर हैं, यानी हम यहाँ से सीधे ये लिख सकते हैं कि CA बटा CA डैश बराबर CF2 और F2A डैश। ठीक दोस्तों, एकदम आराम से, कोई समस्या नहीं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये हमारा जो CA है हम इसको ऐसे लिखते हैं, CA डैश इसको भी ऐसे लिखते हैं, CF2 हमने इसको भी ऐसे लिखा। अब F2A जो देख रहे हैं, F2A ये हमारा क्या है, अगर हम देखें तो ये CA डैश माइनस क्या है, CF2, ये क्या है दोस्तों, CF2 ये है। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान दें दोस्तों, तो जो हमारा CA है वो क्या है, CA हमारा वस्तु की दूरी है, और अगर आप लेफ्ट साइड में आते हैं तो सब माइनस में, और इधर जाएंगे तो आपका दूरी सब प्लस में, तो ये आपका इधर आएगा, तो यानी आपको -u लिखना पड़ेगा, ठीक। अब CA डैश जाएंगे उस साइड में आप जाएंगे तो CA डैश आपकी प्रतिबिंब की दूरी है, तो आपका देखिए यहाँ पे CA डैश आपका क्या हो जाएगा, +v। अब CF2 जाएंगे तो CF2 आपकी फोकस है, वो भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे CF2 आपके लिए फोकस है, वो भी पॉजिटिव है। बस अब हम इसे ही क्या करेंगे दोस्तों, इसे ही हम यहाँ पर रखेंगे। तो जब हम इसको यहाँ पर रखते हैं तो देखिए क्या क्या होता है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे CA के जगह पे हमें -u रखना है, CA डैश की जगह पे हमें v रखना है, और CF2 की जगह पे हमें f रखना है, CA डैश की जगह पे हमें v रखना है, ठीक। और उसके बाद -CF2 की जगह पे हमें f रखना है। इतना क्लियर कट हुआ, इतना एकदम समझ में आया, बिल्कुल।
अब चलिए दोस्तों थोड़ा सा हम इसको इरेज करके इधर ही अपना सब कुछ जो है व्यवस्था बना लेते हैं। तो अब देखिए दोस्तों हमारे पास यहाँ के लिए ये हो गया, हम इसको भेजकर इधर भेज देते हैं, इसको हम इधर भेज लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखिए जब हम इसको इधर भेजेंगे तो ये तो माइनस यू है, ये हो जाएगा आपका v माइनस एफ, ठीक। और इसको जब हम इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा u और f, ठीक। अब यहाँ पे इसको गुणा करेंगे तो ये माइनस यू है, तो ये देखिए माइनस यू वी, इसका हो जाएगा तो ये प्लस यू एफ बराबर, और ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों इधर यू एफ, ध्यान दीजिएगा ये आपका यहाँ पे आपका यू एफ हो गया, ठीक। और ये भी आपका, अच्छा ये आपका इस साइड में वी एफ होगा, ध्यान दीजिएगा ये साइड में वी एफ होगा क्योंकि यहाँ पे वी है ना, ये आपका वी था, सी ए डैश वी है तो ये वी होगा, तो ये आपका वी एफ हो गया, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए कि अगर हम चाहें तो आराम से इसको उधर ले लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं। तो ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास वी एफ, अगर हम इसको इधर लाते हैं तो ये यू एफ तो ऐसे है, तो यू एफ माइनस वी एफ बराबर, हम इसको उधर लेके जाते हैं तो ये हमारे पास यू वी हो जाएगा। कोई शक, कोई समस्या नहीं। तो हमारे पास इस साइड में यू एफ माइनस वी एफ और हमारे पास यू वी, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे सभी में यू वी एफ से भाग देने पर। अब हम इससे क्या करेंगे दोस्तों, यू वी एफ से भाग देने पर हम ये लिखेंगे। तो जब हम इससे भाग देंगे दोस्तों तो देखिए यू एफ इधर है, भाग देंगे यू वी एफ से, और इधर क्या करेंगे यू एफ है, वी एफ है तो वी एफ है, तो इधर भी देंगे यू वी एफ से, और इधर भी देंगे यू वी है तो इधर देंगे यू वी एफ से। एकदम देखिए u से u कट जाएगा, f से f कट जाएगा, इधर u से u कट जाएगा, f से f कट जाएगा, इधर u से u, v से v। तो यहाँ पे देखिए ऊपर एक, यहाँ पे v और यहाँ पे माइनस, ये हमारे पास क्या बचेगा एक v, ध्यान दीजिएगा इधर हमारे पास। हाँ तो दोस्तों देखिए ये हमारे पास u था, यहाँ पर u कटा, ठीक। हाँ यहाँ पे u कटा तो v बचा, यहाँ पे v था तो v कटेगा, यहाँ पे v है, यहाँ पे v है तो v कटेगा, u बचेगा, यहाँ पे u बचेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे v था, v f तो v कटेगा, f कटेगा, u बचेगा, उसके बाद यहाँ पर 1/f, ठीक। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो दोस्तों ये रहा हमारे उत्तल लेंस के लिए। जब हम उत्तल लेंस पर लगाएंगे दोस्तों तो ये इस तरीके से जो है एकदम आराम से हम क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक दोस्तों। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि अवतल लेंस पर हम इसे किस प्रकार से लिख पाएंगे। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट बनता है दोस्तों, ले लीजिए। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम कि अवतल लेंस पर किस तरीके से इसी सूत्र को हम लोग आराम से सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों मेन बात यह है कि इन सब बातों पर विशेष ध्यान देते हुए चलेंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों बिल्कुल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, हमारे पास बिंदु होता है जिसे हम क्या कहते हैं F2, ठीक दोस्तों F2। अब यहाँ पर क्या होने वाला है दोस्तों कि हमारे पास एक जो है बिंब रहेगा, यहाँ पर एक बिंब है यहाँ पर, जिसे हम यहाँ पे A और B कह रहे हैं, ठीक। इसे हम क्या कह रहे हैं दोस्तों, A और B कह रहे हैं, कोई शक, कोई समस्या नहीं। अब ये यहाँ से एक प्रकाश की किरण आती है जो कि यहाँ पर आपतित होती है, ठीक दोस्तों। अब मामला ये होता है कि अगर ये उत्तल दर्पण होता तो ये यहाँ से जाता, लेकिन ये वो दर्पण है नहीं, तो ये यहाँ से इस तरीके से इसको रिफ्लेक्ट कर देता है। ये यहाँ से इस तरीके से क्या करेगा दोस्तों, इसको रिफ्लेक्ट कर देगा किरण को। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये किरण लगभग यहाँ पर, हम लोग मान लेते हैं कि ये किरण लगभग यहाँ पर आती हुई प्रतीत होती है, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं। उसके बाद ये आपका सेंटर रह गया, फिर यहाँ से हम एक मान लेते हैं कि किरण यहाँ पर जा रही है ऐसे, तो ये किरण आपस में यहाँ पे मिली, तो यहाँ पर हमने माना कि एक प्रतिबिंब यहाँ पर आराम से बन गया, जो कि क्या होगा दोस्तों B डैश और एक आपका A डैश, ये हो जाएगा। इसको हमने D मान लिया, कोई शक नहीं, तो ये हमारे लिए होता है इस तरीके से, तो हम इसको इस तरीके से रख लेते हैं, ठीक, कोई समस्या नहीं। एक हमारा ये बिंदु हमने इसको O भी मान लिया, अगर मानना हो तो मान ही लीजिए। इतना कर लिया, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए हम यहाँ पे लेंगे CAB, यहाँ पर जो हम लेंगे वो होगा CAB। ये समरूप हम दिखाएंगे त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज हम CAB समरूप दिखाएंगे CA' के। तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे CA' के। यहाँ पर हम सेम जैसे हमने उसमें लिया उसी तरीके से इसमें भी लेंगे कि AB बटा, हम यहाँ पे लेंगे कि AB बटा A', कोई शक नहीं। फिर उसके बाद हम क्या लेंगे, देखिए दोस्तों कि हमारा जो AC होगा, हम उसको लेंगे कि AC बटा क्या हो जाएगा दोस्तों CA'। ये हमारा हो जाएगा CA', चाहे AC लिखिए चाहे CA लिखिए, वो आपका एक ही पड़ेगा। तो ये हमारे लिए समीकरण 1 हो जाएगा। यहाँ पर कोई शक कोई समस्या नहीं। इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि अब हम जो त्रिभुज लेने वाले हैं वो है F2CD समरूप दिखाएंगे F2A' और B' से। यानी अब जो हम ले रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, वो F2CD है, F2CD ये वाला त्रिभुज जो आपको दिख रहा है F2CD। ठीक, अब F2A' B' है, F2A' B' यानी F2A' और B'। इसमें अगर हम लोग लेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, एक तो हमारे लिए CD हो जाएगा या DC हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि DC या CD आप जो कह लीजिए, DC के लेंगे तो इधर आपका क्या बनेगा दोस्तों A' और B'। अब उसके बाद जब आप इसके अपोजिट साइड जाएंगे तो आपके लिए यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पे आपने जो है CD लिख दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे लिए CF2 बनने वाला है। क्या बनने वाला है, CF2। अब देखिए यहाँ पे हमारे लिए क्या है, CF2। ठीक, दूसरे के लिए हम कहाँ पे जाने वाले हैं, देखिए अब हम जो यहाँ पे CF2 लिख दिए हैं, अब उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे A' और F2 के लिए, A' F2 के लिए। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। लेकिन हम अभी इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं क्योंकि DC है, और हम जानते हैं कि जो ये DC है वो हमारे AB के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पर हम दिखा देंगे कि जो हमारा CD या DC है वो बराबर होगा AB के, क्योंकि भैया समांतर गया है यहाँ पर, तो ये इसके बराबर हो जाता है। इस हिसाब से हम क्या देख रहे हैं कि अब हमारा जो समीकरण 2 बन गया, अगर हम यहाँ पे AB रख देते हैं तो ये AB बटा A' B' बराबर CF2 और ये A'(F2) हो गया। अगर हम इसकी तुलना इससे कराएं तो ये इधर भी देखिए ये यहाँ है और ये इधर भी यहाँ है, यानी हम इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 की तुलना कराने पर ठीक करने पर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम चाहेंगे तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा CA बटा CA', और उसके स्थान पर अगर हम इसके स्थान पर ये लिखेंगे, मतलब हम इनकी तुलना कराएंगे तो ये दोनों बराबर हैं तो एक दूसरे के ये भी बराबर हो जाएंगे, सीधी बात। तो यहाँ पे CF2 और ये हमारे पास A1F2 ये हो गया दोस्तों। बिल्कुल इतना बिल्कुल। तब दोस्तों आपको इतने का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, क्योंकि हम अभी रेस करेंगे और थोड़ा सा इसको आगे लेके चलेंगे। ठीक दोस्तों, तो देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो हमारा देखिए यहाँ पर CA दिख रहा है, जो हमारा CA दिख रहा है वो हमारा क्या है दोस्तों, वो हमारा U है। तो ये भी हमारे लिए क्या होगा, माइनस में होगा। अब उसके बाद हमारा जो CA' होगा, देखिए जो हमारा CA' होगा वो भी हमारे लिए प्रतिबिंब होगा। तो CA' हमारे लिए क्या होगा दोस्तों, प्रतिबिंब होगा। तो ये भी हमारे पास माइनस में होगा। अब इसके बाद अगर हम CF2 की बात करें तो ये देखिए CF2 हमारे पास क्या होगा दोस्तों, CF2 जो होगा हमारे पास वो भी माइनस में होगा हमारे पास, तो माइनस F ही होगा। अब अगर ध्यान दीजिए तो हम यहाँ पे CA की जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस U लिख सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद बटा CA' है हमारे पास, तो यहाँ पे हम माइनस क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं, बराबर CF2 हमारे पास माइनस F है, हम ये लिख सकते हैं। अब हमारे पास बचा दोस्तों A1F2। देखिए यहाँ पर A1F2 है, तो A1F2 जो आ रहा है, देखिए A1F2, अगर हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अगर हम यहाँ पर दोस्तों CF2 लें और फिर हम ऐड करें। ठीक दोस्तों, हम क्या करें, यहाँ पर जो है माइनस करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें CF2 माइनस करना पड़ेगा, CF2 माइनस करना पड़ेगा क्या दोस्तों, CA'। अगर हम CF2 में
सी ए डैश को माइनस करें, अगर हम सी एफ टू में सी ए डैश को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास आ जाएगा ए एफ टू। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम सी एफ टू माइनस सी ए डैश अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा है, देखिए ये हमारे पास ये वाला माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो यू वी बराबर ये हमारे पास माइनस एफ, सी एफ टू हमारे पास माइनस में ही होगा, ये हमारे पास माइनस और सी ए डैश हमारा माइनस वी होगा। ठीक दोस्तों, एकदम आराम से देखिएगा, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास u और ये हमारे पास v बराबर माइनस एफ और ये हमारे पास माइनस एफ ही है, ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया। ठीक, तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हम इसको इधर भेजेंगे, तो जब हम इसको इधर भेजेंगे तो ये u हो जाएगा, इधर जाएगा तो हमारे पास माइनस एफ होगा। ध्यान देंगे दोस्तों। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा एक मिनट दोस्तों। तो अब दोस्तों जब हम इसको इधर भेजेंगे तो ध्यान दीजिए अब क्या होगा, अब यहाँ पर हम देखेंगे u और ये जब इधर जाएगा तो माइनस एफ और ये प्लस v। अब उसके बाद देखिए दोस्तों जब हम इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस v एन एफ, इसका अगर हम गुणा करेंगे तो माइनस यू एफ और इसका करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा यू वी और ये पास हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस वी एफ। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, जब हम माइनस वी यू एफ से भाग देंगे, ध्यान दीजिएगा, जब इससे हम भाग देंगे, भाग देने पर जो आंसर प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा ए एक बटा वी माइनस एक बटा यू बराबर एक बटा एफ। ठीक दोस्तों, ये आपको आंसर प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हम अवतल लेंस पर भी इसको डिराइव कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत अच्छी बनी है दोस्तों, बहुत अच्छा बना है, कंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत ही सटीकता से एक एक चीज़ को बताया गया। तो आराम से जो है आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और हमें लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि हम आपको अच्छे अच्छे कंटेंट दे सकें। धन्यवाद दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।